शक्ति नाशनी। महाराष्ट्र की कृपा से जो शक्ति का सम्मेलन हमें यहाँ पर मिल रहा है वो कहीं भी किसी से छिपा नहीं है। अब मैं प्रार्थना करूँगा भगवताचार्य जो कि स्वामी जी हरिद्वार से पधारे हैं, मोहित स्वरूप जी, कि वे भी 5 मिनट के लिए शक्ति तत्व पर ही अपने आशीर्वचन कहें। पूज्य महाराज श्री जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान की अधिष्ठात्री माँ भगवती देवी, सभा अध्यक्ष महोदय, उपस्थित संतवृंद, उपस्थित मातृशक्ति भी, संत सम्मेलन का अर्थ क्या है? शक्ति सम्मेलन, ये जो मनुष्य का जो देह प्राप्त हुआ है हमको, ये शक्ति से परिपूर्णतया भरा हुआ है। शक्ति का सम्मेलन अर्थात आप शक्ति को संचय करो। आपको यहां से शक्ति सम्मेलन का फल क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको सही माने में से अपने अंदर उतारो, अंतःकरण में इस बात को छुए। शक्ति का विग्रह है, इसको जगाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में यही आता है, भावना ही प्रधान थी, क्योंकि उन्होंने अपनी भार्या पत्नी को भी मां के रूप में देखते, प्रणाम करते, क्योंकि मां को पाने के लिए भावना तो प्रदान करना ही पड़ता है। उन्होंने भावना से मां को पाया। जब मां ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने और जिज्ञासा प्रकट की, मैया हमको रामकृष्ण का दर्शन कराओ। मां ने उनको भी दर्शन कराया। उन्होंने जिन जिन इच्छा प्रकट किया, मां ने उसको पूर्ण किया। लेकिन रामकृष्ण जी को बोध नहीं हुआ उनको सत्य का, तो उन्होंने कहा मां मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे बोध नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मां ने कहा तू गुरु बना ले। तूने कहा मां मैं गुरु कहां ढूंढूं? मां ने कहा बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे लिए गुरु की व्यवस्था करती हूं। तो मां की कृपा से तोतापुरी जी को मां ने उनको खींचा। कहां वो पंजाब में थे, लुधियाना में, कहां वो कलकत्ता पहुंच गए, मां की कृपा से। रामकृष्ण परमहंस जी घूम रहे थे, उन्होंने अवधूत वृत्ति से थे, उन्होंने जाकर के कहा ए बालक तू मुझको अपना गुरु बना ले। उन्होंने कहा मैं कैसे बना लूं, मैं जाके मां से पूछता हूं। क्यों? उनकी भावना सर्वत्र मां ही थी। मां मैं ही जगत को देखोगे तो आप सब कुछ पा जाओगे, क्योंकि देने वाली मां जो मां है ना, बड़ी उदार है। तो उन्होंने मां से जाकर के पूछा मैया वो बाबा आया है, ऐसा ऐसा कह रहा है। मां ने कहा ठीक है बेटा, मैंने तेरे लिए ही बुलाया है। उन्होंने जाकर के गुरु बना लिया, उन्होंने जाकर उनको आत्मबोध कराया। फिर लास्ट में मां की एक आखिरी पूजा के लिए रामकृष्ण परमहंस जी गए, और इतना बोध कि मां के सामने जो सामग्री ले गए, मां को जो माला पहनानी चाहिए वो स्वतः ही मां के सामने धारण कर रहे हैं। जो ही मां को भोग लगाना, मां को भोग दिखाकर अपना स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? शंकराचार्य जी कहते हैं ना, ऐसी वृत्ति बन गई, आत्मस्तोम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहे पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। उनकी जो कुछ स्थिति है वो कहते हैं शंकराचार्य जी कि भगवान मैं यदि आप में चलता हूं तो मानो कोई प्रदक्षिणा, मैं आपकी परिक्रमा करता हूं, मैं कुछ बोलता हूं तो मानो कि मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं शयन करता हूं तो समाधि में हूं। बाबा जो कुछ मैं करता हूं आपके लिए करता हूं, सर्वस्व आपका ही हो जाता है। तो ऐसे ही भावना प्रधान है, प्रधान करके चलोगे तो ही मां की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी और मां में अंतर कितना होता है? व्यक्ति कहीं बाहर से घर में आता है तो सर्वप्रथम पत्नी का कार्य क्या है? पति को पूछेगी नहीं, पति का जेब देखती है कि क्या लेकर के घर आया है। और मां का क्या काम होता है? बालक घर आता है, व्यक्ति घर आता है, वो उसका पेट देखती, बेटा तूने कुछ खाया है कि नहीं। तो इतना अंतर है। मां करुणा वाली है, उससे जो मांगो सहजता में दे देती है। जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा गुरुदेव महाराज दा, जय जय। हमारे बीच प्रयागराज इलाहाबाद से स्वामी श्री गीतानंद जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। उनसे भी प्रार्थना कि वे 8 मिनट के लिए अपने विचार शक्ति तत्व पर हमारे भक्तों के लिए रखें।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास शक्ति न हो और भक्ति न हो। और हम यहाँ आए भी किसके लिए हैं, किसके पास आए हैं, किसके दरबार में आए हैं? हम सबको ज्ञात है कि शक्ति के दरबार में आए, और शक्ति के बारे में ही भिन्न भिन्न प्रकार के चर्चाएं भी हम श्रवण कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जाने सो बोले नहीं। जिसको शक्ति प्राप्त है, हमें तो ऐसा ज्ञात होता है भक्ति भी प्राप्त है, शक्ति भी प्राप्त है, और दोनों को प्राप्त होने के उपरांत भी यदि एक का भी अधूरा हो गया तो जीवन अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन हमें शक्ति होते हुए भी हमारी आसक्ति छूट नहीं पा रही है, इसलिए शक्ति का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास शक्ति है, भक्ति भी है, और एक चीज का अभाव है, शक्तिमान का अभाव है। जिस दिन हमारे जीवन में शक्ति और शक्तिमान का अवतरण हो जाए, उस दिन हम तो मौन हो जाएंगे, फिर हम बोल नहीं पाएंगे। प्रत्यक्षम प्रमाणम आपको ज्ञात है। मैंने एक शब्द कहा कि जो जाने वह बोले नहीं, बोले सो अनजान। हम शक्ति के बारे में उपासना की अनेक प्रकार की, जैसे रात्र में प्रातः काल के बैठक में शक्ति का विवेचन चलता है और शक्ति की आराधना की ये श्रृंखला लगी हुई है, और रात्रि में संगीत के माध्यम से, तो संगीत के माध्यम से जो शक्ति का ओतप्रोत उपासना होती है, और उस उपासना के आधार पर जो हमारी वासना समाप्त होती है, वासना का तात्पर्य आसक्ति। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद ने कहा होगा, सततम कृत्यंतो माम यतंतश्च दृढ़ता नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। कहते हैं नित्य उपासना करो। जब तक नित्य उपासना नहीं करोगे तब तक हमारी वासना समाप्त नहीं हो सकती है। और अच्छी बात है, अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने, अपने गुरु के सामने आरती करें गुरु की, अपने इष्ट की उपासना करें, उसके सामने झूमे नाचें, बहुत अच्छी बात है। तो इस शक्ति सम्मेलन के द्वितीय दिन मैं बता चुका हूं कि शक्ति की पहचान, शक्ति तत्व की पहचान वही कर सकता है जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास प्राण है, वही शक्ति को जान सकता है, अन्यथा सब कोई नहीं। आप लोग तो बिल्कुल नहीं जान सकते। क्यों? पूछो क्यों? पूरा जीवन लगा दिया बच्चा पैदा करने में, और बुढ़ापे में अब शक्ति तत्व की पहचान, शक्ति तत्व को जानने आए हो। जो साधना की उम्र थी, जिसमें साधना करना चाहिए, वो उम्र तो बच्चा पैदा करने में गंवा दिया, अटखेलियां मनाने में, मौज मस्ती में जो है व्यतीत कर दी। अब शक्ति तत्व को जानने आए हो। किसी ने कहा है, अगर मन इंद्रियों को बस करे कोई जवानी में, अगर मन इंद्रियों को बस करे कोई जवानी में, वही अवतार माना जाएगा दुनिया ये फानी में। बुढ़ापे में भजन करना, बुढ़ापे में भजन करना बस मानिंद है उसके, कि जैसे चोर कोई नाम चाहे अपना दानी में। बुढ़ापे में भजन होता है, बुढ़ापे में भजन होता है। एक जगह आसन लगा के बैठ नहीं सकते, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। बुढ़ापे में भजन करोगे? बुढ़ापे में भजन करोगे? तो मैं बता चुका हूं, कह चुका हूं, यहां तो समय से बांध दिया गया है। वक्ता जब समय से बंध जाता है तो उहापोह की स्थिति आ जाती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है,
इतना कुछ दिया कि मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, डंके की चोट में बोल सकता हूं, लेकिन अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं, कह नहीं पा रहा हूं। इसलिए आप सब लोग याद रखें, ऊर्जा जब तक संचित नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे अंदर प्राण नहीं होगा, और जब तक प्राण नहीं होगा तब तक उस शक्ति तत्व को पहचानने की तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं हो सकती। इसलिए अंत में कहूंगा, प्रवचन करने नहीं आया यहां। प्रवचन तो इस मंदिर में बहुत एक से एक मंडलेश्वर और एक से एक शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्यों के विषय में भी मैं कहा करता हूं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरम। इस जगत में जितने भी शंकराचार्य बैठे हुए हैं वो सब बने हुए शंकराचार्य हैं, कोई शंकराचार्य नहीं है, सब बने हुए शंकराचार्य है। अगर इस जगत में कोई शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य है तो जंगे वंदे कृष्णम जगत गुरुम। केवल कृष्ण ही है जो जगत गुरु है। बकाया तृतीय दिवस है और संत के प्रवचन की अंतिम बैठक है। शक्ति पे चर्चा सुनते रहे। शक्ति की चर्चा किसको कही जा रही है? शक्ति की चर्चा किसको की ही कहा जा रहा है? मानव को। आज मानव अपनी चर्चा सुनने को राजी नहीं, बाहर की चर्चा सुनता है, बाहर की चर्चा के लिए तृप्त है, और बाहर से ही हम शक्ति सम्मेलन करना चाहते हैं, दूसरे हमको शक्ति सम्मेलन कराएं। बाहर से हम सुखी होना चाहते हैं, अपने से हम सुखी नहीं होना चाहते। हम अपने से अमृत जीवन का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, दूसरे लोग हमको अमृत जीवन का अनुभव कराएं। बाहर से आपने बहुत प्रयास किया है जीवन में, धर्म के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, बाहर से सुखी होने का, फिर सुखी हो नहीं पाए। आपने बाहर से सत्संग में, सत्संग क्या करता है? सत्संगत संसृत करयंता, जन्म मरण से छुटा देती है। तो आपने बाहर से सत्संग किया, स्वयं से सत्संग नहीं किया, तो जन्म मरण की संस्कृति छूटी नहीं, मृत्यु से भयभीत रही। तो शास्त्र आपको किसकी चर्चा चाहते हैं? तुम हरि। भगवान जी कहते हैं कि मेरे पाकर के सुखी नहीं होगे। मैं बाहर से बोल रहा हूं, तुम अपने ही द्वारा सुखी होगे, अपने ही द्वारा अनुभव करोगे। कब करोगे? बाह्य स्पर्शेष सुशक्त आत्मा बिंदित आत्मनीति सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय मसनति। जब बाहर से मांग है सुखी होने की, इससे तुम उपराम हो जाओगे, बाहर से मिलने वाला नहीं है। ये किसका अनुभव कह रहा है? आप सभी का अनुभव कह रहा है। ऐसा सुख मिला नहीं कि मिलके जाता नहीं, ये आपका अनुभव है। इस अनुभव का आदर कौन करेगा? हम के तुम सभी को अपना इस ज्ञान का आदर करने पड़ेगा कि बाहर से मिला नहीं, है ना? तो फिर बाहर की ओर क्यों दौड़ रहे हो? फिर भीतर क्यों नहीं जानते हो? बिंदित आत्मनि, वो सुख तुम में, अच्छे सुख, जिस सुख का नाश नहीं है, आप में भरा है। ये भगवत बाणी संकेत करती। और बाहर से इतना ही नहीं, आप में काम क्रोध में घूम रहे हो, तुम कहां जी रहे हो? अपनी में झांकते ही नहीं। आप इंद्रियों के क्षेत्र में जी रहे हैं, तो आप काय में फंस रहे? राग देश में। तो राग देश में आप जी रहे हैं,
और भगवान कहते हैं कि राग देश से ऊपर उठना चाहो तो बुद्धि भी तो है आपके पास, उसके क्षेत्र में जीना शुरू करो। इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित मत हो, अब बुद्धि के ज्ञान से प्रभावित हो। तो भगवान कहते हैं बुद्धि के ज्ञान से प्रभावित होगे तो क्या अनुभव करोगे? राग द्वेष व्यक्तेषु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम मदगच्छति। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का अवतरण होगा। शक्ति 1 2 4 नहीं है, शक्ति एक अद्वितीय ही है। वो सत्स्वरूपा है, चित स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा है। वो ही विश्व के रूप में सब में प्रकट है। फिर मानव के जीवन में केवल मोह का पर्दा है, ये देखने नहीं देता है। मानव को इस बात का अनुभव है। मानव को ही सावधान शास्त्र कर रहे हैं, गुरु संत कर रहे हैं, है ना। और भगवान अवतरित होकर के सावधान करते हैं कि वो अद्वितीय शक्ति, वो अमृत जीवन, वो आनंदमय जीवन आप में मौजूद है। फिर कब? अब हम बाहर झांक रहे हैं। बाहर में जितने घूमोगे इसको कौन खा जाएगा? मौत। बाहर में रहोगे तो मौत खा जाएगी, और अंतर्मुख की यात्रा करोगे, भीतर की यात्रा करोगे तो तुम्हारे में अमृत का जीवन मिलेगा। आपके भीतर है, शक्ति मौजूद है। जिस सभी को आप बाहर कितना दौड़ते रहिए, जब अपनी ओर नहीं दौड़ेंगे, अपनी चर्चा नहीं सुनेंगे बाहर से अपने संबंध में, तब तुमको दिखाई पड़े कि कहाँ भूल है। सत्संग से क्या होता है? भूल मिटती है, भूल मिट जाती है, मोह मिटता है, अज्ञान मिटता है। तो जो वस्तु जैसी है मौजूद है, जिसका अस्तित्व है, वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा। इसी सद्भावना के साथ बोल सच्चिदानंद भगवान की